मॉर्निंग। हम लोग शैवालों के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है फ्लैजिला, कशाभिकाय। फ्लैजिला जिसकी वजह से शैवाल गति करते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है। जैसे आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म बाहर को खिंचाव करता है और उसके साथ सेल मेम्ब्रेन भी बाहर को खिंच जाती है और क्या बन जाते हैं, ये फ्लैजिला बनते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। किसका एक्सटेंशन है? प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है ये फ्लैजिला। और ये किस में काम आते हैं? गति करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। और जिसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है वो कोशिका कहलाती है मोटाइल। मैंने बताया था ना अभी जब मैंने थैलस ऑर्गेनाइजेशन बताया था, मोटाइल और नॉन मोटाइल। जिस कोशिका के अंदर, जिस सेल के अंदर फ्लैजिला होते हैं वो सेल कहलाता है मोटाइल सेल। ये फ्लैजिला वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव यानी जनरल जो प्लांट की कोशिकाएं हैं वो वेजिटेटिव कोशिकाएं कहलाती हैं, और रिप्रोडक्शन के समय में जो कोशिकाएं बनती हैं वो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं कहलाती हैं। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों में फ्लैजिला पाए जा सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैंने कहा था अभी आपको मैं क्लासेस भी बताऊंगी। दो क्लासेस मेनली। सबसे प्रिमिटिव क्लास होती है साइनोफाइसी शैवालों की, जिसको मैंने अभी पहले भी बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी नील हरित शैवाल। ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है। कौन सी? साइनोफाइसी। और सबसे एडवांस्ड शैवालों की क्लास है रोडोफाइसी, जिसको हम कहते हैं लाल शैवाल। रोडोफाइसी वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो साइनोफाइसी सबसे प्रिमिटिव ब्लू ग्रीन एल्गी और रोडोफाइसी सबसे एडवांस्ड रेड एल्गी। इन दोनों क्लासेस के अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जो सबसे प्रिमिटिव क्लास है साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, और सबसे एडवांस क्लास है रोडोफाइसी, लाल शैवाल और रेड एल्गी। इनके अंदर पूरे जीवन चक्र में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो क्लासेस हैं शैवालों की, उनमें वेजिटेटिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ फ्लैजिला दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विप्लैश, जिसको हम एक्रोनिमैटिक भी कहते हैं, और दूसरा है टिंसल, जिसको प्लूरोनिमैटिक भी कहा जाता है। अब क्या फर्क है? विप्लैश या एक्रोनिमैटिक फ्लैजिला वो होता है जो बिल्कुल स्मूथ है। देखिए इसके बाहर की लेयर एकदम स्मूथ है। ये देखिए, ये दो फ्लैजिला है, ये दोनों लेयर्स बिल्कुल स्मूथ है। ओके। और टिंसल और प्लूरोनिमैटिक जो मैंने बताया है, इसमें देखिए ये जो फ्लैजिला है इसमें छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं। यहाँ देखिए ये दो फ्लैजिला है, दोनों में क्या निकले हुए हैं? रोए निकले हुए हैं। इसको बोलते हैं टिंसल या प्लूरोनिमैटिक, और जिसको कहते हैं जिसमें रोए नहीं निकले हैं, विप्लैश या एक्रोनिमैटिक। ये जो रोए निकले हुए हैं, ये रोए को अलग नाम से पुकारा जाता है, मैस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर फ्लिमर्स? फ्लिमर्स बाल जैसी संरचनाएं हैं जो फ्लैजिला के बाहर, कौन से फ्लैजिला? टिंसल या प्लूरोनिमैटिक फ्लैजिला के सरफेस पे पाए जाते हैं। ये स्मूथ नहीं होते हैं, इनमें बाल प्रेजेंट है जिनको मैस्टिगोनीम्स या फ्लिमर्स कहते हैं। अब जब मैं, ये तो दो प्रकार के फ्लैजिला हो गए। अब मैं संख्या की बात करूं, फ्लैजिला की संख्या, तो जिन क्लासेस में फ्लैजिला पाए जाते हैं उनमें फ्लैजिला की संख्या एक कोशिका में एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और बहुत सारी भी हो सकती है। ठीक है। फ्लैजिला की संख्या एक या दो या चार या कई फ्लैजिला, ये साइज नंबर है फ्लैजिला का अलग अलग शैवालों के अंदर। किसी में एक फ्लैजिला हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में चार हो सकते हैं, किसी में चार से कई गुना ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने एक तो टाइप्स बता दिए फ्लैजिला के, फिर आपको संख्या बता दी आपको। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पोजीशन। फ्लैजिला की पोजीशन कहाँ होती है? कोशिका में कहाँ फ्लैजिला लगा रहता है? देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, इधर देख लीजिए। फ्लैजिला अगर इस तरीके से अगर यहाँ लगाया ऊपर, तो ये हो गई एंटीरियर पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन हो गई? एंटीरियर पोजीशन। अगर फ्लैजिला इस तरीके से नीचे की तरफ लगा हुआ है
तो ये हो गई पोस्टीरियर पोजीशन। पोस्टीरियर पोजीशन। यदि फ्लैजिला इस तरीके से लगा हुआ है तो इसको कहेंगे लेटरल पोजीशन। तो फ्लैजिला कहाँ मौजूद हो सकता है? एंटीरियर यानी ऊपर की तरफ, पोस्टीरियर यानी नीचे की तरफ, लेटरल यानी साइड की तरफ। तो ये है फ्लैजिला की पोजीशंस। ओके, यदि किसी कोशिका में एक से ज़्यादा फ्लैजिला है और सारे फ्लैजिला सेम है, यानी विप्लश प्रकार के हैं सारे के सारे, या फिर टिंसल प्रकार के हैं सारे के सारे, तो उसको हम उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोकॉन्ट। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? आइसोकॉन्ट। तो आइसोकॉन्ट कौन सी कंडीशन है? कि जब किसी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर सारे फ्लैजिला एक जैसे होते हैं तो वो कंडीशन कहलाती है आइसोकॉन्ट। और हेटेरोकॉन्ट कौन सी होगी? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, यानी एक ही कोशिका में एक विप्लश है, एक टिंसल है, यानी दो प्रकार के फ्लैजिला हो गए, तो वो कंडीशन क्या हो गई? हेटेरोकॉन्ट कंडीशन हो गई। अब मैं आपको फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर बताती हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताती हूँ फ्लैजिला का ट्रांसफर सेक्शन। यानी ट्रांसफर सेक्शन पता है क्या होता है? जैसे कोई ये चीज़ है, इसको यहाँ से सेंटर में से अपन ने काट दिया, जब यहाँ से बहुत पतले पतले सेक्शन काटेंगे और माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो इसके अंदर क्या है वो आपको नजर आएगा। तो ये लंबा जो फ्लैजिला है इसको हमने ऐसे गोल काटा, ऐसे काटा, तो इसका एक ये गोल स्ट्रक्चर जो कट के आएगा, स्लाइस जो कट के आएगी, उसके अंदर आपको ये दिखेगा। ये जो बाहर की जो कवरिंग है ये प्रोटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है। किसका है? सेल मेम्ब्रेन, यानी प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन का। उसके अंदर हमें फाइब्रिल्स पाई जाती है। फाइब्रिल्स होती है पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। फाइब्रिल्स क्या है? पतले पतले ट्यूब। सेंटर में दो फाइब्रिल्स हैं, ये देखिए, ये एक फाइब्रिल और ये दूसरी फाइब्रिल। सेंटर में दो फाइब्रिल्स हैं और यहाँ पे किनारे पे 9 फाइब्रिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको बोलते हैं पेरिफेरल फाइब्रिल्स, इसको बोलते हैं सेंट्रल फाइब्रिल। ठीक है, हर एक फाइब्रिल की अपनी एक कवरिंग है। देखिए ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल है इसकी अपनी एक कवरिंग है, ये पेरिफेरल फाइबर इसकी ये कवरिंग है। इस तरीके से हर एक जो बाहर की पेरिफेरल फाइबर है इनकी अपनी एक कवरिंग, और ये कॉमन कवरिंग तो सबकी है ही। ये सेंट्रल फाइबर की ये अपनी एक कवरिंग है और इसके अलावा एक और कवरिंग है सेंट्रल फाइबर, इसके दोनों तरफ, चारों तरफ 2 सेंट्रल फाइब्रिल्स है, सिंगल सिंगल, ये 1 और ये 2, ये सेंट्रल फाइब्रिल्स है 2 की संख्या पे और सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। ये जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स है ये डबल है। देखिए ये एक पेरिफेरल फाइब्रिल के अंदर 2 फाइब्रिल्स हैं, तो ये डबलेट है। सेंट्रल फाइब्रिल सिंगल है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है। ये एक सेंट्रल फाइब्रिल है, ये एक सेंट्रल फाइब्रिल। टोटल सेंट्रल फाइब्रिल कितनी हो गई? 2। पेरिफेरल फाइब्रिल्स टोटल कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल डबलेट है, यानी इसके अंदर 2 है, तो ये कहेंगे डबलेट के अंदर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला का, इसको 9+2 कहा जाता है। 9+2 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज 9+2? 9+2 फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होती है जो डबलेट है। डबलेट यानी डबल है, प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल डबल है, और 2 सिंगल फाइब्रिल सेंट्रल फाइब्रिल होती हैं जो सिंगल है, ये सिंगल सिंगल है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है 9+2 स्ट्रक्चर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका फ्लैजिला। ओके, यूकैरियोटिक सेल में आपने एक और चीज देखी थी, आई स्पॉट या स्टिग्मा। ठीक है, जो आई स्पॉट और स्टिग्मा जो होता है, जो यूकैरियोटिक सेल में बताया था मैंने, आई स्पॉट को ही स्टिग्मा कहते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो सेल की मूवमेंट की दिशा को बताता है, निर्धारित करता है। ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब है लाइट के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। इस स्टिग्मा में 2 पार्ट होते हैं, एक तो लेंस होता है और एक पिगमेंटेड प्लेट होती है। लेंस है जो लाइट को रिसीव कर रहा है, पिगमेंटेड प्लेट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके दोनों के बीच का जो एरिया है फोटो सेंसिटिव रीजन है। ये जो रीजन है ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत अधिक अगर लेंस से लाइट आ रही है तो फोटो सेंसिटिव रीजन जो है इसको दिशा को चेंज कर देगा, विपरीत दिशा में जाएगा लाइट के। और यदि अंधेरा है और हल्की हल्की लाइट आ रही है तो फिर ये लाइट जो लेंस रिसीव करेगा तो फोटो सेंसिटिव रीजन बताता है कि इस दिशा में आगे चलना है। तो
बहुत अधिक लाइट होगी तो उसकी विपरीत दिशा में ये मूवमेंट करेगा कोशिका, और अगर कम लाइट है तो उसकी तरफ मूवमेंट करेगा। यानी फोटो सेंसिटिव रीजन लेंस के थ्रू आती हुई लाइट से और पिगमेंटेड प्लेट्स के जरिए डिसाइड करता है कि मूवमेंट किस तरफ करना है। तो ये आई स्पॉट या स्टिग्मा का जो कार्य है वो लाइट से प्रभावित होकर दिशा निर्देश देना है कि गति किस तरफ करनी है। अब मैं आपको पिगमेंट्स बताऊंगी, शैवालों के अंदर पाए जाने वाले रंजक पिगमेंट्स यानी कलर। उससे पहले मैं आपको मुख्य, बहुत सारी क्लासेस होती हैं शैवालों की, लेकिन 6 मुख्य क्लास आपको बता रही हूँ। साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनके कलर के आधार पर इनको अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया गया है। साइनोफाइसी नील हरित ब्लू ग्रीन शैवाल है। इनमें ब्लू और ग्रीन कलर पाया जाता है। देखने में ये नीले और हरे रंग के लगते हैं साइनोफाइसी, और ये सबसे प्रिमिटिव क्लास है। क्लोरोफाइसी ग्रीन शैवाल है। बैसिलरियोफाइसी गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। ज़ैंथोफाइसी येलो ग्रीन कलर के, फियोफाइसी ब्राउन कलर के और रोडोफाइसी रेड कलर के। रोडोफाइसी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड क्लास है और साइनोफाइसी सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव क्लास है किसकी, शैवालों की। ओके, इसके अलावा और भी क्लासेस अलग अलग ऑथर्स ने बनाई है। यूलिनोफाइसी बनाई है, क्राइसोफाइसी बनाई है, ठीक है, क्रिप्टोफाइसी बनाई है, लेकिन अपन को उसमें नहीं जाना, माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये 6 बेसिक क्लासेस आप देख लीजिए, साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब पिगमेंट्स की बात करें तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं। सबसे पहला जो है पिगमेंट वो है क्लोरोफिल, दूसरा जो पिगमेंट है वो है ज़ैंथोफिल, तीसरा पिगमेंट है कैरोटीन और चौथा पिगमेंट है फाइकोबिलिन। ये 4 पिगमेंट आप याद रख लीजिए, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आप लिख लीजिए चारों पिगमेंट्स के नाम। पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल, दूसरा पिगमेंट है ज़ैंथोफिल, तीसरा पिगमेंट है कैरोटीन और चौथा पिगमेंट है फाइकोबिलिन। अब मैं एक एक करके ले रही हूँ। क्लोरोफिल, सबसे पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो 5 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। ठीक है, जो पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल वो कितने प्रकार का है, 5, ए बी सी डी ई। अब देखिए क्लोरोफिल ए सब में है, क्लोरोफिल ए सबके अंदर है, सारी क्लासेस में क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी और इधर भी। ये 6 की 6 क्लासेस में क्लोरोफिल ए तो सब में पाया जाता है। अब देखेंगे क्लोरोफिल बी केवल और केवल क्लोरोफाइसी के अंदर है। क्लोरोफिल बी किसमें है, केवल ग्रीन एल्गी के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल सी किसमें है, केवल फियोफाइसी में है। क्लोरोफिल सी किसमें है, केवल फियोफाइसी में है। और क्लोरोफिल डी किसमें है, रोडोफाइसी में है। और क्लोरोफिल ई किसके अंदर है, ये देखिए ज़ैंथोफाइसी में क्लोरोफिल ई है। और क्लोरोफिल सी यहाँ भी है, देखिए क्लोरोफिल सी बैसिलरियोफाइसी में भी है और फियोफाइसी में भी है। क्लोरोफिल डी केवल रोडोफाइसी में है और क्लोरोफिल ई केवल ज़ैंथोफाइसी के अंदर है। उसके बाद आता है, ये तो हो गया पहला पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि 5 प्रकार का ए बी सी डी ई आपको दिखा दिया। फिर आता है ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल किसके, ज़ैंथोफिल ब्राउनिश या येलोइश कलर देता है। ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है वो कौन सा कलर देता है, ब्राउनिश या येलोइश कलर। ज़ैंथोफिल साइनोफाइसी में भी मौजूद है, क्लोरोफाइसी में भी मौजूद है, बैसिलरियोफाइसी में भी मौजूद है, फियोफाइसी में भी मौजूद है। ठीक है, फिर आता है कैरोटीन, कैरोटीन देता है ऑरेंज कलर। कैरोटीन इसमें है, साइनोफाइसी में है, क्लोरोफाइसी में है कैरोटीन, फिर फियोफाइसी में कैरोटीन है और रोडोफाइसी में कैरोटीन है। फिर आता है फाइकोबिलिन, चौथा पिगमेंट कौन सा है, फाइकोबिलिन। ये 2 प्रकार का होता है, रेड और ग्रीन। फाइकोबिलिन 2 प्रकार का होता है, फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का। फाइकोबिलिन पिगमेंट 2 प्रकार का होता है, फाइकोसाइनिन ग्रीन कलर का और फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का। ये केवल 2 क्लासेस में फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, सबसे प्रिमिटिव क्लास साइनोफाइसी में और सबसे एडवांस क्लास रोडोफाइसी में। तो फाइकोबिलिन पिगमेंट किस में पाए जाते हैं, केवल साइनोफाइसी और रोडोफाइसी। ये दोनों प्रकार
जब साइनोफाइसीन में पाए जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है सी फाइकोसाइलिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। यही फाइकोबिलिन जब रोडोफाइसीन में पाए जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है आर फाइकोसाइलिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। समझ गए? फाइकोबिलिन जो लास्ट पिगमेंट है उसमें दो कलर है, फाइकोसाइलिन ग्रीन कलर, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर। और ये फाइकोबिलिन केवल किस में पाए जाते हैं? साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में। जब ये साइनोफाइसी में पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं सी फाइकोसाइलिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। और जब रोडोफाइसी में पाए जाते हैं तो कहलाते हैं आर फाइकोसाइलिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। तो ये कंप्लीट हुआ आपके क्लास वाइज पिगमेंट्स अरेंजमेंट। किस तरीके से पिगमेंट्स के आधार पर ये क्लासेस का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि पिगमेंट्स इन क्लासेस को अलग अलग कलर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।